ओम शांति। 21 जनवरी। आज बाबा हम सभी को पुनः हमारे आदि मध्य अंत की याद दिला रहे हैं। तुम आत्माएं परम धाम में थी, सतयुग में आई तो सर्वशक्तिवान थी, तुम विश्व पर राज करते थे। तो जैसे बैटरी होती है, धीरे धीरे यूज होते होते कम हो जाती है, ऐसे ही तुम आत्माओं की बैटरी भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती गई। पूरी डिस्चार्ज नहीं होती, थोड़ी रह जाती है। फिर मैं आता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, निराकार हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ। मेरे से बुद्धि योग लगाते लगाते तुम्हें ताकत मिलती रहती है, तुम्हारी ताकत बढ़ती जाती है। तो मैं आया हूं तुम्हारे लिए फिर से स्वर्ग की बादशाही स्थापित करने। बहुत ही बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। मैं आता हूं, एक ही बार आता हूं, पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देता हूं। मैं ज्ञान सागर हूं, तुम्हें बताता हूं तुम आत्माएं हो, इस अकाल तख्त पर विराजमान हो। बच्चे का अकाल तख्त छोटा, बड़ों का बड़ा। अमृतसर में भी अकाल तख्त है, बड़े बड़े लोग वहां जाकर बैठते हैं, पर तुम सभी आत्माओं का अकाल तख्त है। मेरा कोई अपना तख्त नहीं है। मैं मनुष्य नहीं बनता, मैं देह नहीं लेता, मैं इस दादा के तन में प्रवेश करता हूँ। ये इनका अकाल तख्त है, इनका शरीर है, मैं इनके तन में आकर बैठता हूँ। उन्होंने भागीरथ और गंगा दिखा दिया है, इनका ही भाग्यशाली ये रथ है। मैं आकर तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम्हारे लिए राजा स्थापित करने आया हूँ। अब तुम आत्माएं अकाल तख्त पर बैठी हो, आत्माभिमानी तुम्हें होना है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचने वाला हूँ। बहुत ही एक सुंदर बात आई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म लोक में हैं, फरिश्ते हैं, साक्षात्कार उनका होता है दिव्य दृष्टि से। अब वो सुंदर बात है, जब तुम भी संपूर्ण पावन बन जाओगे तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता रहेगा। तो मैं आया हूं तुम्हें संपूर्ण पावन बनाने के लिए। तुम्हारी माया से युद्ध चलती है, पर जितना जितना तुम एक मुझे याद करोगे, उतना उतना तुम पावन बनते जाओगे। तुम्हारे अंदर जो विकार आ गए हैं वो निकलते जाएंगे। सतयुग में ये विकार किसी के अंदर नहीं थे, तुम पावन देवता थे, बहुत स्वीट थे, विश्व पर राज करते थे, तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम था। द्वापुर से ये मनोविकार आए हैं, तो बाबा पूरा खेल हमें याद दिला रहे हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। शिव की बारात गाई हुई है, तो सभी आत्माएं उड़कर मेरे साथ चलेंगी, परम धाम में बैठ जाएंगी। बाबा कह रहे जैसे मधुमक्खियों का छत्ता बैठ जाता है ना, ऐसे परम धाम में सब आत्माएं मेरे साथ बैठ जाएंगी। लेकिन वहां जाने के लिए सबको पावन बनना पड़ेगा। कोई भी पतित मुक्ति धाम में जा नहीं सकेगा। फिर तुम वहां धीरे धीरे वहां से नीचे आओगे, अपना पार्ट बजाओगे। कलयुग के अंत तक सब आत्माएं आ जाती हैं और फिर मैं आता हूँ, ये मेरा पार्ट है। ड्रामा में ये मुझे पार्ट मिला हुआ है। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापित कर देता हूँ, वो तुम्हें दे देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में बैठा देता हूँ। तुम स्वर्ग पर राज करते हो, तो तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। संसार में तो कोई नहीं जानता कि लक्ष्मी नारायण ने राज कैसे पाया, देवताओं को राज कैसे मिला। मैं आकर तुम्हें बताता हूँ। देवता कोई लड़ते नहीं थे, देवता कोई हिंसक नहीं थे। योग बल से श्रीमत पर चलकर देवताओं ने राज्य पाया,
श्रीमत ही सर्वश्रेष्ठ मत है। श्रीमत माना भगवान की मत। भगवान जो ज्ञान आकर देते हैं उस मत पर चलना, उससे ही श्रेष्ठ जीवन बनता है। बाकी मनुष्यों की मत है, शास्त्रों की मत है। तुम मनुष्य मत पर चलते चलते, शास्त्रों की मत पर चलते चलते नीचे उतरते ही आए हो। तुम्हारी गिरती कला हो गई है। कोई भी चढ़ा नहीं है, कोई भी मुक्ति धाम पहुंचा नहीं है। मैं ही आता हूँ, तुम्हें ये सत्य ज्ञान देता हूँ। तो तुम्हें मेरे से बुद्धि योग लगाना है, अपनी बैटरी को पूर्णतया चार्ज करना है। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे से योग लगाते लगाते तुम भी सर्वशक्तिवान बन जाते हो। सारे विश्व पर राज करते हो, प्रकृति पर राज करते हो। तुमसे उस राज को कोई छीन नहीं सकता। इतने पावरफुल तुम होते हो, दैवी गुणों से संपन्न हो जाते हो, संपूर्ण रूप से सुखी हो जाते हो। तो मैं तुम्हें ऐसा राज देने के लिए आ गया हूँ। तो देवताओं ने लड़ाई से नहीं, योग बल से राज पाया, पवित्र बनकर राज पाया। भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई उसको पढ़कर, उसकी मत पर चलकर, पावन बनकर फिर राज पाया। शास्त्रों में तो दिखा दिया, देवता गिर गए, पुण्यों से गिर गए, पवित्रता से गिर गए, तो राजभाग सब गंवा दिया। तो बाबा याद दिला रहे, तुम ही वो हो। अब तुम ब्राह्मण बने हो, मेरे बच्चे बने हो, तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे हो। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे भी शास्त्र मत पर चलकर मानते थे कि कल्प लाखों वर्ष का है। अब लाखों वर्ष में तो आधा समय सुख और आधा समय दुख हो नहीं सकता। बैटरी तो तेजी से आत्मा की डिस्चार्ज होती जाती है। अब बाबा ने तुम्हें समझाया है, ये कल्प 5000 वर्ष का है। तुम में सारा पार्ट भरा हुआ है। आधा समय सुख, आधा समय दुख होता है। फिर मैं आकर तुम्हारे दुख समाप्त करके तुम्हें सुखधाम में ले चलता हूँ। आज का वरदान है, भगवान की श्रेष्ठ मत पर चलकर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सचमुच भाग्यवान वही है ना, जिन्हें जीवन में खुशी हो, कदम कदम पर सफलता मिले और मन बहुत शक्तिशाली हो। तो अगर हम श्रीमत पर चलते हैं यानी भगवान की मत पर, तो लगातार खुशी रहती है, उससे शक्तियां मिलती रहती हैं और परिणाम स्वरूप हमें सफलता होती है, भाग्य हमारा श्रेष्ठ बनता रहता है। स्लोगन है, बालक सो मालिक वही है जो अपनी तपस्या के द्वारा भाग्य विधाता को भी अपना बना ले। तो आज सारा दिन हम अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हुए सर्वशक्तिवान से बुद्धि लगाएंगे और फील करेंगे उसकी शक्तियां मुझ में आ रही हैं और मेरी बैटरी की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, मैं चार्ज होती जा रही हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.